प्रदेश में हर घर नल का जल पहुंचाने की कवायद अब और तेज हो गई है। पेयजल मंत्री विशन सिंह चुफाल ने इस संबंध में अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दे दिया है। मंगलवार को पेयजल मंत्री विशन सिंह चुफाल ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अहम बैठक ली। प्रदेश में करीब 15 लाख घरों तक इस योजना के अंतर्गत नल का जल पहुंचाना है और अभी तक करीब 6 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। पेयजल मंत्री ने अगस्त महीने तक डीपीआर तैयार करने और सितंबर महीने तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर बरसाती क्षेत्रों में जल को एकत्रीकरण करने के लिए वाटर टैंक बनाए जाने की योजना है। यहाँ बरसाती स्रोत के पानी से साल भर पानी उपलब्ध करवाए जाने की योजना है। खास तौर से ऐसे गाँव को चयनित करने को कहा है जहाँ पर पानी की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पंचायतों को वर्षा जल एकत्रित के लिए उपलब्ध धनराशि का उपयोग भी इस योजना के अंतर्गत करने की योजना है। 2023 तक हर घर नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। दरअसल सरकार की कोशिश हर घर नल का जल पहुंचाना है, लिहाजा अधिकारियों ने पूर्व में आपाधापी में कनेक्शन को दे दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी कनेक्शन है जहाँ की जल नहीं पहुँचा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज विभागीय अधिकारियों की बैठक हमने बुलाई। बैठक में सर्वे का जितनी भी योजनाएं हमारे गांव-गांव तक घर घर तक की जो योजनाएं बननी थी वो सारे सर्वे का काम पूरा हो चुका है पूरे प्रदेश में सारी योजनाओं का। और पानी का मापन का भी काम पूरा हो चुका है। पानी का मापन का काम 15 मई से 15 जून तक वो भी हो गया। इस समय डीपीआर बननी है, तो विभाग वालों से आज सारे विभाग के जितने कर्मी अधिकारी थे उनको निर्देशित किया कि माह अगस्त तक जितने भी योजनाएं हमारे हैं सारी योजनाएं की डीपीआर बन के कम्प्लीट हो जानी चाहिए। ये आज की बैठक में तय किया गया। उसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाए और सितंबर माह तक काम शुरू हो जाना चाहिए। जो हमारे पाइप बिछे हमारे प्रथम फेज का जो काम हुआ उन योजनाओं में जो पानी अभी कम मात्रा में चल रहा है उन सब पाइपलाइनों में जो स्रोत है स्रोत से लेकर टैंक तक की योजना कंप्लीट हो जाएगी और घर घर तक पानी मिलेगा। आज की बैठक में एक निर्णय लिया गया कि बहुत जगह ऐसे है कि हमारे पास पहाड़ों में स्रोत नहीं है, आसपास 10-10 किलोमीटर की दूरी में भी, और उस क्षेत्र में पंपिंग के माध्यम से पानी पहुंचा। पंपिंग के माध्यम से भी योजना एक और सफल योजना हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में मैंने किया। उत्तर प्रदेश में जब हम थे, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है सॉल्ट लेक, 100% उसमें 80 परिवार रहते हैं। उस समय हमने बरसात के जो हमारे पहाड़ में 3 महीने तक बरसाती स्रोत रहते हैं, कहीं कहीं 4 महीने तक भी रहते हैं। 3-4 महीने तक बरसाती स्रोत का पानी पीते थे, अभी भी पीते हैं। उस बरसाती स्रोत को हमने टेप करके सीधे 2-2.5 लाख तक लीटर के टैंक, बड़े बड़े टैंक बनाए। उन बरसाती स्रोत का पानी हम उसमें डालते हैं। 3 महीने तक तो पानी उसमें गया तो उसको यूज़ करते हैं। बाकी जो शेष महीने बचते हैं आपके साल भर के 8 महीने, उस 8 महीने में जो बरसाती टैंक बना के हमने बड़े बड़े जनसंख्या को देखते हुए वो यूज़ करते हैं। उसको साल भर में जानवरों को पिलाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, उसमें सारे आपका पीने के भी काम आता है, सब काम उसमें, कपड़े धोने का सब उसको यूज़ करते हैं। बीच बीच में हम उसमें जो भी है हाइपो डालते रहते हैं, उसका जो मैंने कीड़े मकोड़े देखते रहते हैं। उसमें पंपिंग में मशीन लगी रहती है, दबाते उतना पानी, जितना दबाएंगे उतना पानी। इस प्रकार की योजनाएं हमने देखी तो और जगह भी मैंने इस साल बनाई। जब मेरे पास विभाग मैंने शुरू कर दिया काम, तो 2.5 लाख 2 लाख जहाँ पर जितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से बरसाती टैंक, उसकी लागत बहुत ज़्यादा नहीं आ रही। अधिक से अधिक हम 2.5 लाख का लीटर का एक टैंक बनाएंगे तो उसमें 15-20 लाख से ज़्यादा नहीं आ रहा है। और पूरे गाँव को साल भर में मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं, कोई उसमें पानी का बिल का भी ज़्यादा कोई, मतलब गांव की अपनी योजना है। इस योजना को आज की बैठक में हमारे पास पंचायतों में हमारे पैसा है। अभी पंचायती राज सचिव भी थे, उनसे भी बात हुई। हम पंचायतों के माध्यम से, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है,
उनके माध्यम से उन क्षेत्रों को चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पर पानी की समस्या है बनी हुई है और आसपास कोई स्रोत नहीं है, तो उसमें बरसाती जो स्रोत में बरसाती जो पानी के स्रोत हैं उन स्रोतों के माध्यम से वहाँ तक टैंक बनाने का 300 करोड़ रुपये हमारे पास है। उस काम को हम 15 अगस्त को देखते हुए भी बात करेंगे। माननीय अभी पंचायती राज मंत्री से बैठक होगी, हम भी बैठक करेंगे। तो ये नई योजना जो पूरे प्रदेश में बरसात का जल संग्रह का काम भी हो गया और बरसात का जो पानी हमारा बहता है उस पानी को इकट्ठा करने के लिए यूज़ करने के लिए ये काम शुरू कर रहे हैं। सर इसी से जोड़ के एक प्रश्न है, इस योजना का नाम पर्टिकुलर क्या है जो कहीं स्रोत बरसाती जल स्रोत का पानी के लिए टैंक का निर्माण। बरसात में जो जल स्रोत है हमारे 3-4 महीने तक रहते हैं बरसात में। जब बिजली गिरती है तो पानी का स्रोत एकदम बढ़ जाता है। वो मतलब बरसात में 3 महीने तो पानी आना ही है, उसमें कभी कोई तो 4 महीने तक भी रहता है। तो उस पानी को हम चाहते हैं कि सीधे जहाँ से स्रोत है उससे सीधे पाइप द्वारा वो टैंक में पहुँचाने का काम, साफ पानी पाइप द्वारा जाएगा। एक तो ये काम, एक तो बरसात जल संग्रह अलग है, वो रिचार्ज वाला ये अलग है, वो पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है जो बरसात का पानी। ये 300 करोड़ रुपए का योजना है आपका। 300 करोड़ रुपया अभी हम तो विभाग का तो कर ही रहे हैं। विभाग का पैसा हमारे पास है, वो काम शुरू कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी ले रहे हैं उसको। उसके अलावा जो पंचायतों में जो पैसा है इसके लिए जा रहा है, पंचायतों में पेयजल के लिए जो बरसात जल संग्रह जो पैसा जा रहा है उस पैसे को हम इसमें उपयोग करने का ये हमारे इस पर विचार कर रहे हैं। एक दूसरा, अभी जो आपने कहा कि 1 लाख कनेक्शन की बात करें, इस समय प्रदेश में करीब 6,80,000 के करीब कनेक्शन है हमारे। उन सारे जो अपने रिपोर्ट ले रखी सारे कनेक्शनों में इसमें पानी चल रहा है, जिसमें कम मात्रा में चल रहा है, पानी जुड़ चल रहा है कम। जहाँ तक 1 लाख कनेक्शन आपने कहा, उन 1 लाख कनेक्शन हमने भी देखा कि उनमें पानी जुड़ चल रहा है लेकिन कम चल रहा है। कुछ क्षेत्र में ऐसे भी है, वास्तव में ज़्यादा नहीं है, उसमें करीब आपके होंगे 200-400 कनेक्शन होंगे। उस कनेक्शन में पानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्रोत ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा उसके आसपास। उसके लिए योजना बना रहे हैं कि योजना बन रही है सब उन पर जो ये इस प्रकार की योजना छोटे सोलर पंपिंग के माध्यम से उनको पानी पहुंचाना। बहुत सारे, एक तो सोलर पंपिंग से पहुंचा रहे हैं, एक तो ग्रेविटी वाला जो पानी है उससे पहुंचा रहा है, एक तो पंपिंग से पहुंचा रहा है, तो चौथा जो आपका आज ये नहीं हमने जो योजना है बरसाती स्रोत का पानी टैंकों के माध्यम से उसमें पानी जो 2.5 लाख तक के लीटर के अभी बने हुए हैं मेरे पिथौरागढ़ जनपद में, सॉल्ट लेक में बने हुए हैं। उसी प्रकार उसी के बगल वाले मणमाल्य में मैंने उसी बेल्ट में एक मणमाल्य पंपिंग योजना बटकेश्वर के नाम से स्वीकृति भी कराई है। गलती कहाँ हुई है? जो कनेक्शन जिनमें पानी नहीं आ रहा है उनमें क्या सर्वे नहीं हुआ था, पहले स्रोत देखे नहीं गए, गलती कहाँ हुई? अधिकारी नहीं, स्रोत जो उसमें यह था कि प्रथम चरण का काम हुआ, उसमें तो स्रोत देखे नहीं गए, उसमें पानी कहाँ से नहीं दिया, केवल कनेक्शन दिए गए। कनेक्शन जो पानी हमारे गांव उस गांव में चल रहा था 10 परिवारों को, तो 2-4 परिवारों को कनेक्शन से और जोड़ दिया, ये काम हुआ है। उसमें पानी की मात्रा कम हुई है, उस पानी की मात्रा को कम करने के लिए द्वितीय फेज का काम शुरू कर रहे हैं हम। सीधे स्रोत से लेकर जो पाइप लाइन सीधे गाँव तक टैंक तक हमारा ये योजना उसकी DPR बन गई है और उसके टेंडर लग रहे हैं। आपको बिल्कुल 2022 तक पूरे गांव में हर घर में जो पाइप लाइन हमारी बिछी हुई है उनमें पानी चलेगा। सर्वे किस तरह में थोड़ी गड़बड़ हुई थी पहले चरण में? नहीं, शुरू में थोड़ा गड़बड़ सर्वे में भी नहीं हुआ, थोड़ा धरातल का जमीन का जो ज्ञान था उसमें लोगों को कम था, धरातल का उसका अनुभव कम था, इसलिए हुआ कि और कुछ नहीं। क्योंकि पानी का तो योजना तो थी, घर घर देने की योजना है, 1 कनेक्शन दे योजना, बहुत बढ़िया योजना हमारी, लेकिन उसमें पानी जो गांव में चल रहा था उसी से दिया गया तो पानी की मात्रा कम हो गई थी, इतना हुआ। वो मात्रा अब हमारी जो मात्रा था वो 1 साल के अंदर का पूरा। बिल्कुल एक विभाग की बात बिल्कुल उठने की बात चल रही है, इस पर विचार हो रहा है और जो इनका विभाग की जो कमियां हैं थोड़ा कर रहे हैं कि वो उसको राजकीयकरण की बात कर रहे हैं। इस पर विचार करेंगे कि मामला अन्य निगमों का भी है, अन्य विभागों का भी मामला है, ये कैबिनेट में विचार किया जाएगा इसमें, लेकिन हम उनके सामने प्रस्ताव रह सकते हैं।